तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले कुछ एविडेंसेस पढ़ चुके हैं, आज हम और एविडेंसेस पढ़ेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। पिछले टर्न पर जो है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और भी कई एविडेंसेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? ये भाई साहब है अर्नेस्ट हैंकल, हैकल। क्या नाम है इन भाई साहब का? इन भाई साहब का नाम है हैकल साहब है ये। ठीक है, ये हैकल साहब है। और ये हैकल साहब जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं इस बात को समझना। इन्होंने एक बात बोली, उन्होंने वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी किया। अब सर ये वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं आपके, वर्टिब्रेटा में आते हैं आपके, देखो फिशेस। क्या आते हैं? फिशेस, रेप्टाइल। ठीक है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। ठीक है, अब फिशेस की अगर हम बात करें, सुनना ढंग से देखो, तो फिशेस में कौन आती है? ये फिश है ना। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जिसे अपन कहते हैं, इसको फिशेस को पाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसिस भी कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताई थी? PARAM। ठीक है, परम आनंद, है ना। क्या भाई? परम आनंद की अनुभूति हो रही है ना, परम, है ना। तो वर्टिब्रेटा में ही आते हैं परम। पाइसिस, पाइसिस में कौन आते हैं? फिशेस होती हैं, है ना। एम्फीबियास में आपके कौन होते हैं? एम्फीबिया में कौन होते हैं? एम्फीबिया में आते हैं आपके, आते हैं फ्रॉग वगैरह। रेप्टाइल में कौन आता है? स्नेक, लिजार्ड वगैरह। ठीक है, और एवीज में आपकी बर्ड, और मैमल्स में ह्यूमन वगैरह, है ना, ह्यूमन। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। सीधी बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि पाइसिस से बने एम्फीबिया, एम्फीबिया से कर ये इवोल्यूशन हुआ है। क्या बता रहा हूँ? ये इवोल्यूशन बता रहा हूँ ये। ठीक है, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से दो दो वो बने, तभी मैंने इसको अलग बनाया हुआ है। एक बना एवीज और एक रेप्टिलिया से और क्या बना? मैमल्स बना। ऐसा नहीं होगा कि एवीज से मैमल्स बने। बर्ड से अपन नहीं आए हैं, बर्ड से अपन नहीं आया है। तो हमारा अगर हम बात करें, ठीक है, हम जो है, हम ह्यूमंस किससे आए हैं? मछलियों से। किससे आए हैं? मछलियों से आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ह्यूमंस किससे आए हैं? मछलियों से आए हैं। मछलियों से फिर फ्रॉग बने, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ही, और ये सब स्नेक और लिजार्ड से ही आपके दो बातें हो गई। एक तो उड़ने लग गए, ठीक है, और एक जो है धरती पर चलने लग गए, वो हो गए मैमल्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये है एवोल्यूशन पैटर्न। ठीक है, अब देखो इन भाई साहब ने क्या देखा, इन भाई साहब, बूढ़े भाई साहब ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार कि जब हम ये देखते हैं, है ना, ये जैसे मछलियां हैं, ठीक है, मछलियों के और ह्यूमंस के हम जब देखते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो ये मछलियां हैं, ठीक है, ये है ह्यूमंस, ये क्या है? ह्यूमंस है। ठीक है, और ये है मछलियां। ठीक है, तो हमने देखा कि चाहे मछलियां हो, चाहे ह्यूमंस हो, ठीक है, चाहे ह्यूमंस हो, ठीक है, ये ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस का ये है, और चाहे मछलियां हो, सब में हमें एक चीज कॉमन मिली, वो थी गिल्स। क्या थे? गिल्स थे। हम जो है ह्यूमंस, ह्यूमंस जो बने हैं, ह्यूमंस जो बने हैं ना, ये ह्यूमंस बना है, तो उसमें एक चीज कॉमन थी उसके एम्ब्रियो में, वो क्या थी? गिल स्लिट्स। क्या थे? गिल्स स्लिट्स जो थे ये कॉमन थे। ठीक है, ये किसी काम के नहीं होते भाई, ये गिल्स जो होते हैं तुम्हें पता है मछलियों के काम में आते हैं, लेकिन ये क्या है? जब जब हमारा जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है? जब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी बच्चा, है ना, जब एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है, तब हमें जो है गिल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? गिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये गिल स्लिट्स जो होते हैं ये किसी काम के तो है नहीं, बाद में जाके ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बाद में जाके क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं। आप देखोगे कि बाद में जाके ये गिल्स क्या हो गए? खत्म हो गए। ये बात ध्यान रखना। तो सब में मुझे, हमें गिल्स दिखे। क्या दिखे? जो भी आप, जिसका भी आप देखोगे ना, चाहे वो आप एम्फीबिया का देखो, ठीक है, चाहे वो एम्फीबी का देखो, चाहे वो आप जो है रेप्टाइलिया का देखो, चाहे वो ह्यूमंस का देखो, ये ह्यूमंस का है ये, चाहे किसी का भी आप देखो, आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? सभी के एम्ब्रियो है, सबके एम्ब्रियो है, सभी में आपको क्या मिलेंगे? ये फिशेस है, ठीक है, ये जो है आपका एम्फीबिया है, और ये रेप्टिलिया है। ये एम्फीबिया और ये रेप्टिलिया है, मान के चलो। ठीक है, तो सभी के एम्ब्रियो में आपको क्या मिले? गिल्स देखने को मिले। मिल रहे हैं गिल्स, गिल स्लिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम किससे आए हैं? मछलियों से आए। हम किससे आए हैं?
मछलियों से आए, ये हमें पता पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो ये जो है किसने देखी ये बात किसने देखी? इन भाई साहब ने देखी। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये कई बार गिल्स जो है भरे, ये है ना, हटते ही नहीं है, बच्चों में भी नहीं हटते, तो आगे जाके बड़े हो जाते हैं। आगे जाके जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें से गिल्स दिखने लग जाते हैं। क्या दिखने लग जाते हैं? गिल्स लिट्स देखने लग जाते हैं। देखें, या कभी ना ऐसी किसी गर्दन देखी है जो ना कटी कटी सी हो, तो वो गिल्स होते हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअल में? गिल्स होते हैं, उसमें गिल्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पानी में काम आते हैं, वो पानी वाले जानवरों के लिए होते हैं गिल्स। देखिए ना, मछलियों में होते हैं गिल्स, लेकिन अगर हमारे में भी गिल्स कभी कभार आ जाए, कभी कभार तुम देखोगे पूंछ निकल आती है। कभी कभार क्या निकल आती है? पूंछ निकाल आती है। पूंछ पूंछ जो है, रेप्टिलिया के पास भी पूंछ होती है। क्या होती है? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्योंकि हम लिजार्ड वगैरह से आए हैं ना, इससे ह्यूमंस किससे आए हैं? रेप्टिलिया से आए हैं, लिजार्ड वगैरह से। तो जैसे लिजार्ड की पूंछ होती है, वैसे हमारी भी कभी कभार पूंछ निकल आती है, सूंड निकल आती है। तो हम कहते हैं भाई साहब की है ना, ये भगवान के वो हो गया, चमत्कार हो गया, अरे भगवान खुद प्रकट हो गए। कहते नहीं है अपन ऐसे? तो एक्चुअल में ये बता रहा है कि हम ये जो है, हमारे जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है ना। अब एंसेस्टर जो होते हैं ऐसे लिखते हैं, एंसेस्टर। एंसेस्टर यानी पूर्वज, ये याद करते जाओ। एंसेस्टर यानी पूर्वज, ठीक है ना। तो एंसेस्टर यानी जो पूर्वज होते हैं वो किससे आए हैं? पूर्वज हमारे मछलियां ही थे, इससे ये प्रूफ होता है ना। लेकिन जो है फिर आए हमारे ये तो मैं जानते हो हर जो है, कभी भी एक बात ध्यान रखना, बूढ़ों की जवानों से नहीं बनती। बूढ़ों की जवानों से नहीं बनती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो सब, क्योंकि एज डिफरेंस हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो मेंटलिटी डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आ रही बात समझ में? तो क्या, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यंग टीचर की भी आप जल्दी समझते हैं, क्यों? क्योंकि एज डिफरेंस कम है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपको क्या चाहिए, और आप हमारी, है ना। चलो अब सुनो ढंग से। देखो भाई, तो सीधी सी बात है, ये बूढ़े जो है आदमी, इनकी मेंटलिटी से ये आदमी जो था, हमारा जवान आदमी, ये खुश नहीं था। अरे बात समझ में? बाद में ये भी हो गया बूढ़ा, बूढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये खुश नहीं था। उसने ये बात बोली कि चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि सभी की क्या है, सभी की गिल्स है, सभी की क्या है, गिल्स है, तुम्हारी बात मान ली। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, अगर मुझे, और उन्होंने एक बात और बोली कि देखो, उन्होंने बोला कि हम पहले मछली जैसे दिखते हैं, हम देखो, ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस कैसे दिखते हैं? मछली जैसे दिखते हैं, ठीक है। और फिर जो है फिर उसके बाद जो है, अगर हम बात करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन हमारा जो हमारा एम्ब्रियो है, पहले मछली जैसे दिखता है। फिर मछली मछली जैसे दिखने के बाद फिर हमारा जो है एम्ब्रियो कैसे दिखता है, ठीक है। हमारा एम्ब्रियो पहले मछलियों जैसे दिखता है, ठीक है, एम्ब्रियो फिश लाइक, है ना। फिर उसके बाद जो है एम्ब्रियो हमारा कैसा दिखता है, पर हमारा धीरे धीरे एम्ब्रियो कैसे लगता है? ह्यूमंस लाइक। कैसा लाइक? ह्यूमंस लाइक, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो पहले कैसा दिखता है? मछलियों जैसा दिखता है, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है? ह्यूमंस जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अब ये बोल रहा है कि ऐसा थोड़ी है, ठीक है, तुम्हारा पहले एम्ब्रियो जो है कुछ मछली जैसा दिख रहा है, ठीक है, तुम्हारा पहले एम्ब्रियो मछली जैसा दिख रहा है, फिर थोड़ा जो है आपका कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा क्या है, फिर धीरे धीरे करके ह्यूमंस टाइप का दिख रहा है। तो जो है ये बकायदा ह्यूमंस दिख रहा है कि हाँ ये ह्यूमन ही होगा, है ना। ये ह्यूमन बकायदा ह्यूमन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो मछली जैसा दिख रहा है। तो अब ये बात भी ठीक है, लेकिन उसने ये बोला कि ऐसा थोड़ी, अगर ऐसा होता तो पहले मछली जैसा दिखना चाहिए था, ठीक है। फिर मछली के बाद जो है फिर हमारा एम्ब्रियो एम्फीबिया जैसा दिखना चाहिए था, फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल जैसा दिखना चाहिए था, ठीक है, रेप्टाइल जैसा दिखना चाहिए था। फिर रेप्टाइल के बाद जो है, फिर उसके बाद जो है मैमल्स जैसा दिखना चाहिए था। पर क्या सारी स्टेज कवर हुई? क्या क्या पूरी की पूरी सारी स्टेज कवर हुई? क्या नहीं हुई? क्या नहीं हुई? पूरी की पूरी स्टेज कवर नहीं हुई। तो जो है इन भाई साहब ने बोला कि सारी की सारी स्टेज से एम्ब्रियो नहीं गुजरता। अगर हम अपने पूर्वज, ऐसा वो बोलते हैं कि एक उनकी थ्योरी है, ठीक है, कि उनकी जो हमारा जो एम्ब्रियो होता है ना, वो जिससे भी वो आया होता है वो सबकी नकल करता है। फिश जैसे, जैसे फिश से आया है एम्ब्रियो, तो फिश की नकल करेगा, और भी लोगों से आया है तो वैसी वो क्या करेगा? नकल दिख करेगा, है ना। लेकिन ठीक है, पहले उसकी टेल भी होती है, ठीक है, क्या होती है? टेल भी होती है, जैसे जैसे रेप्टाइल की टेल होती है ना, वैसे इसकी रेप्टाइल जैसी टेल भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, रेप्टाइल जैसी टेल भी देखने को मिल जाती है, रेप्टाइल लाइक, ठीक है। ये क्या है? फिश लाइक, क्योंकि इसके पास क्या है? गिल स्लिट्स है।
तो हमारा ये जो अंडा है, पहले जो हमारा जो एम्ब्रियो, सॉरी, हमारा एम्ब्रियो पहले फिश जैसा दिख रहा है, रेप्टाइल जैसा दिख रहा है, और फिर उसके बाद ह्यूमन जैसा दिख रहा है। क्या बीच का एम्फीबिया भी होना चाहिए था? एम्फीबिया तो नहीं दिख रहा है, एम्फीबिया जैसा दिख रहा है क्या? तो ये बोलता है कि सारी स्टेजेस कवर नहीं हुई है, ठीक है। एम्ब्रियो ने पूरी स्टेजेस, अडल्ट स्टेजेस क्रॉस वो नहीं करता डिफरेंट एनिमल की, पूरी की पूरी डिफरेंट स्टेजेस कवर नहीं कर रहा, इसलिए जो है इसका नाम था कर्न अर्नेस्ट वॉन बेयर। इसने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि जो है कि हम जो है एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस बताए थे, ये उसने ये वाला रिजेक्ट कर दिया, प्रपोजल जो उसने दिया था ना ये वाला, उसने रिजेक्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर सबसे कुछ तो सब कुछ दिखाना चाहिए ना, सारी चीजें आनी चाहिए। पहले जो है बकायदा फिश जैसा होना चाहिए, बिल्कुल तैरना भी चाहिए बकायदा ऐसे, है ना, अंदर ही अंदर, या फिर उसके बाद एम्फीबिया जैसे दिखना चाहिए, रेप्टाइल जैसा दिखना चाहिए, एबीज जैसा दिखना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी कंफर्मेशन नहीं देता, ठीक है। तो ऑल स्टेजेस से वो पास नहीं होता, इसलिए कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? किसको ये बात समझ में आ गई? ध्यान रखना भाई, सुनो ढंग से। ये बायोकेमिकल एविडेंसेस पढ़ रहे हैं, उसमें कहने का मकसद ये है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो मैमल हो, चाहे कोई भी हो, अगर जैसे फिश है तो बिल्कुल फिश अलग होनी चाहिए, फिश का सेल अलग होना चाहिए। फिश अगर सब कुछ अलग है तो फिश अलग ही होनी चाहिए ना, समझ लो बात को। और जैसे लिजार्ड है तो सब कुछ, लिजार्ड सब अलग ही होना चाहिए, लिजार्ड का सेल अलग होना चाहिए, लिजार्ड का प्रोटीन अलग होना चाहिए, लिजार्ड का डीएनए अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए कि नहीं? तो लेकिन हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, फिश थे, रेप्टाइल थे, मैमल्स थे, सबके पास था एक ही एनिमल सेल। सबके पास क्या था? एक ही एनिमल सेल है, सबके पास वही डीएनए है, सबके पास वही प्रोटीन है, सबके पास सब कुछ सेम है अंदर के सेल का। तो इससे ये पता पड़ता है कि सब क्या है, सेम, जरूर जो है इनका एंसेस्टर सेम होगा। ये हम कैसे प्रूव कर पाए कि ये जो है ये इनका सेम क्यों है? सब चीजें, एनिमल सेल सब सेम क्यों है? जरूर जो है इनका जो एंसेस्टर होगा, एंसेस्टर यानी समझ रहे हो, पूर्वज, जरूर उनका जो पूर्वज होगा वो सबका क्या होगा, फिशेज हो चाहे रेप्टाइल हो चाहे मैमल हो, सबका क्या होगा, वो सेम होगा। तभी तो उनका सबका डीएनए सेम हो रहा है, सभी का प्रोटीन सेम हो रहा है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो मैमल हो, सब एक ही एनिमल सेल से बनके बनते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन इसमें जो है कैसे हम इवॉल्व हुए, है ना, कैसे हम इवॉल्व हुए ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे लेमार्क की, ठीक है, डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और जो है जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और फिर म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे डी विरीज की। एक एक करके सारी थ्योरी अपन पढ़ेंगे, ठीक, ठीक है। सुनो भाई, ये है लेमार्क, हैंडसम है ना? चलो अब सुनो ढंग से, ठीक है। ये है लेमार्क, ये लेमार्क साहब है, सुनो ढंग से, है ना। सुनो अब इधर देखो, ये लेमार्क साहब ने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया समझना। वो कहते थे कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पूछूंगा मैं, सुनना ढंग से। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी जो मैंने एक्वायर किया है, जो सबने क्या किए, एक्वायर किए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना एक्वायर किया है, क्या किया है? सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना एक्वायर किया है, समझ लो बात को। और जो है आपका अपर कट, जो है सहवाग ने अपर कट एक्वायर किया है, वो अच्छा खेलता है, सबसे अच्छा अपर कट, है ना। तो सबने क्या है जो है एक्वायर किया है। केविन पीटरसन जो सन है, ठीक है, उसने एक्वायर क्या किया, वो उल्टा पुल्टा शॉट जो है वो अच्छा खेलता है ना। मलिंगा ने जो है अपना यॉर्कर जो है एक्वायर किया है ना। समझो बात को। लता मंगेशकर ने अपनी सिंगिंग को एक्वायर किया है, क्या किया है, एक्वायर किया है। बचपन से सिंगर पैदा नहीं हुए, उन्होंने मेहनत करी। बॉडी बिल्डर जो होते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, परिश्रम से, बहुत सारी चीजों से दूर होते हुए उन्होंने अपनी बिल्ड बॉडी को क्या किया, एक्वायर किया, मेहनत करी है उन्होंने, क्या करी है, मेहनत करी है। तो ये भाई साहब ये कहते हैं कि जो भी एक्वायर कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो हम मेहनत करके एक्वायर करते हैं, जो हम मेहनत करके एक्वायर करते हैं, जिंदगी में एक्वायर करके, मेहनत करके, ठीक है, अपने अंदर एक्वायर करते हैं, ठीक है। जो भी मेहनत करके अपने अंदर एक्वायर करते हैं, वो जो है वो इनहेरिट होते हैं। वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। वो बच्चों में भी जाते हैं। वो क्या जाते हैं, बच्चों में भी जाते हैं। आर्या समझ में?
ठीक है, जो जैसा जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई वो भी दिए, है ना, जैसे उन्होंने उन्होंने बोला जैसे उनके कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, उन्होंने जिराफ का सहारा लिया। उन्होंने किसका सहारा लिया? जिराफ का सहारा लिया। और उन्होंने क्या बोला, जो भी एक्वायर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको एक सुनो, ये जिराफ की हेल्प से आपको सारी की सारी बात बताऊंगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, सुनो ढंग से देखो। चलो अब सुनो भाई, एक्वायर्ड कैरेक्टर समझ में आ गया। सबसे पहले तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो हम मेहनत करके पूरी लाइफ टाइम में उसको एक्वायर करते हैं, मेहनत करके उसको लाइफ टाइम में अपनी एक्वायर करते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं जो, है ना, लाइफ टाइम में। ठीक है, आपने मेहनत करी, लाइफ टाइम में आपने क्या एक्वायर किया, तो वो ये होता है एक्वायर कैरेक्टर, है ना। अब कुछ लोग जो है, अभी इस वक्त जो जनरेशन चल रही है वो क्या एक्वायर कर रही है पता है? वो जो है पबजी में जो है अलग अलग मेडल्स हैं वो एक्वायर कर रही है, और जो है अलग अलग लेवल्स हैं उनको एक्वायर कर रही है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ी महान समझ रही है ना। चलो अब सुनो भाई, तो ये क्या एक्वायर कैरेक्टर्स है, ठीक है। देखो अब आपको ये बताता हूं, इसके इसने जो है जो पोस्टलेट दिए थे, उसने बोला था मैं आपको जिराफ की हेल्प से इसको सारे के सारे पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, है ना, जिराफ की हेल्प से। ठीक है, उसने बोला था न्यू नीड, जब भी न्यू नीड की जरूरत होगी, जब भी क्या होगी, न्यू नीड की आवश्यकता होगी, न्यू नीड की, है ना। जैसे मान के चलो ये आपके जिराफ है, ये मान के चलो ये आपके जिराफ है, ये वाले, है ना, ये रहे जिराफ, है ना। तो ये पहले जिराफ जो थे ना, पहले के जिराफ जिराफ वो घोड़े जैसे दिखते थे। कैसे दिखते थे? घोड़े जैसे दिखते थे पहले के जिराफ। ठीक है ना, बिल्कुल देख रहे हो घोड़े जैसे, बिल्कुल घोड़े जैसे ही है ये, है ना। फिर उसके बाद जो है पड़ी, ठीक है। अब सुनो, पहले के घोड़े जैसे क्यों थे? क्योंकि ये भाई साहब क्या खाते थे? घास खाते थे। क्या खाते थे? घास खाते थे। तो ये घास हाल की हाल जो है इसको खा लेते थे, तो घोड़े जैसे होते थे, नीचे झुकना ही तो होता था, घास आराम से खा लेते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो है घास खत्म हो गई। घास कब खत्म क्यों हो गई? घास, क्योंकि जो भी घास थी गोट वगैरह खा गई, है ना, और जो भी तेज तेज जो घास खाती है काऊ, बफेलो, वो खा गई, है ना, आरिया समझ में। तो वो जो है घास को खा गई। ठीक है, कहाँ गए थे तुम घास खाने? चलो अब सुनो, आरिया समझ में। ठीक है, तो समझना इस बात को भाई, घास खाने खा गए। अब हमें जो है बड़े बड़े पेड़ बचे। क्या बचे भाई? बड़े बड़े पेड़ बचे। तो अब ये जो बड़े बड़े पेड़ जो है जब बचे, तो इनको जो है पेड़ ही खाने पड़ रहे थे, है ना। लेकिन ये भाई साहब जो है पेड़ खा ही नहीं पा रहे थे। अब इतने बड़े पेड़ को कैसे खाएंगे, समझ रहे हो बात को? तो इनको क्या, इन्होंने क्या किया, यूज किया क्या, यूज किया अपनी गर्दन का। ऐसे उचक उचक के पेड़ खाते थे। कैसे? उचक उचक के पेड़ को खाते थे, उचक उचक के अपनी गर्दन को बड़ा करके, अपने ऐसे करके देखो गर्दन, ये मानते थे कि अगर आप बार बार गर्दन को बड़ा करते रहोगे, क्या करते रहोगे, बार बार यूज करोगे, तो जिस भी चीज का आप ज्यादा यूज करोगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। जिस भी चीज का ज्यादा यूज करोगे तो बड़ी हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। जैसे अब ये गर्दन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो है ना, ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में कैसी आएगी, बड़ी गर्दन आएगी। फिर और जो है और क्या आएगी, धीरे धीरे करके बड़ी गर्दन। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम आ जाए। वो खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है अपने हाथ का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं तो हाथ बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती जाएंगी। अगर आप यूज करोगे तो चीजें बड़ी होंगी, अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो वो छोटी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी, अगर आप उस चीज का यूज नहीं करोगे, अपने ऑर्गन्स का, किसी भी ऑर्गन्स का, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसे कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो अब ये किस चीज का ज्यादा यूज कर रहे थे? एक तो गर्दन का, और दूसरा वह अपने पैरों को उठा रहे थे बड़े बड़े। तो अब इनके पैर जो थे, पहले तो थे घोड़े जैसे, दोनों सेम थे। उसके बाद तुम धीरे धीरे देखोगे तो ये लंबा होता जा रहा है, पैर हो रहा है, आगे वाला पैर लंबा होता जा रहा है, आगे वाला पैर क्या होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। तो पैर लंबे होते जा रहे हैं और गर्दन भी लंबी होती जा रही है। ऐसा नहीं कि एकदम, ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही हो सक रहा है वो एकदम गर्दन एकदम से अगले दिन उठा गर्दन ऊंची ऊंची हो गई, ऐसा नहीं। जो पहले इसने थोड़ी ज्यादा ऊंची करी, फिर इसके बच्चे आए तो इसने थोड़ा और बड़ी कर दी, फिर उसके और बच्चे आए तो एक और बड़ी कर दी। तो इस तरीके से वो बड़ी करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इसे क्या कहते हैं?
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब ये इनहेरिटेंस, ये थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है, ये थर्ड पॉइंट को प्रूव कर रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, जो भी इसने एक्वायर किया, इतनी बड़ी कर दी, अपनी गर्दन को इतना बड़ा कर दिया, तो जो भी उसने एक्वायर किया वो अगली जनरेशन में आ गया। पर उस अगली जनरेशन ने इतनी तो पहले से आ गई थी उसके पास इतनी गर्दन, तो फिर और बड़ी और कर दी, फिर अगली जनरेशन ने और बड़ी, फिर ऐसे करके वो बड़ी करते जा रहे हैं। हर जनरेशन अपनी थोड़ी थोड़ी बड़ी जो जो गर्दन वो कर रहे हैं यूज करके ऑर्गन्स का, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते जा रहे हैं। तो ये एक्वायर कैरेक्टर हो गया ना, एक तरीके से हो गया कि नहीं एक्वायर कैरेक्टर। उन्होंने मेहनत करके अपनी गर्दन को बढ़ाया, फिर अपने बच्चों में डाल दी वो बड़ी गर्दन, फिर उन्होंने अब फिर जो पैदा हुए वो उन्होंने फिर और बड़ी कर दी उसको, फिर वो उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। तो ऐसे करके वो बड़ी गर्दनें और अपने बच्चों को देते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। और फिर उसके बाद आखिरी में क्या हुआ, ऐसे वो बड़ी गर्दन करते करते बच्चों के बच्चे बड़ी गर्दन, थोड़ी 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 थोड़ी, हर बच्चे के पास एक एक सेंटीमीटर बढ़ाता जा रहा है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर एक एक 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाता जा रहा है ना, बढ़ाता जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक अलग ही स्पीशीज, इसमें और ये इसमें अंतर देख रहे हो कितना अंतर है, ये गधा घोड़ा लग रहा है और ये जो है अलग ही जिराफ लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है गधे घोड़े से एकदम जो है क्या बन गया, जिराफ बन गया। तो एक नई स्पीशीज बन गई, क्या बन गई, नई न्यू स्पीशीज बन गई, क्या बन गई, न्यू स्पीशीज। ऐसा लगा जैसे नई नई प्रजाति बन गई, तो उसे कहते हैं स्पेसिएशन। क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर मतलब ये हर एक सेंटीमीटर जो है अपने बड़ी करके अपने बच्चों में पहुंचाते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बड़ी गर्दन, बड़ी गर्दन, ठीक है, करके बच्चों में पहुंचाते जा रहे हैं, बच्चों में पहुंचाते जा रहे हैं, ठीक है। हर पीढ़ी कुछ कुछ ना कुछ बर्डन बड़ी कर रही है, ठीक है। हर जनरेशन क्या कर रही है, हर जनरेशन हर जनरेशन हर जनरेशन जो है, हर पीढ़ी जो है वो जो है, हर जनरेशन गर्दन जो है बड़ी कर रही है, हर जनरेशन गर्दन को बड़ी कर रही है, नेक को क्या कर रही है, लॉन्ग कर रही है, ठीक है। नेक को क्या कर रही है, लॉन्ग कर रही है, ठीक है। और फिर वो अपनी पीढ़ी को पहुंचा रही है, ठीक है। यूज एंड यूसेज समझ में आ गया। जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा क्या करोगे, यूज करोगे तो बड़ी हो जाएगी चीज, और डिसयूज करोगे यानी यूज ही नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगी चीज, छोटी हो जाएगी। कौन सी चीज, ऑर्गन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, कोई भी आपकी बॉडी का ऑर्गन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं सपोर्ट में। क्या, सपोर्ट में अपन करते हैं बात कि ऐसा इनकी बात जो थी, सारी की सारी इनकी बातें थी, इन्हें कहते हैं पोस्टुलेट। इनकी क्या थी, ये बातें थी। उसको सपोर्ट में कौन करने आया, कहीं पहले तो उस जिराफ के थ्रू उन्होंने सपोर्ट में आ गई सारी की सारी। ऐसे ही जो है ऑस्ट्रिच, ऐसे ही क्या, ऑस्ट्रिच जो होती है आपको पता है वो उड़ती नहीं है, ऑस्ट्रिच जो उड़ती है वो उड़ती नहीं है। तो तुम देखोगे ऑस्ट्रिच के धीरे, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रही परों को अपने, उसके पास पर है लेकिन वो उड़ ही नहीं रही, यूज ही नहीं कर रही। अब वो ऑस्ट्रिच जब वो यूज नहीं कर रही तो ऐसा टाइम आया कि उसके ऑर्गन्स क्या हो गए, छोटे होते गए। तो तुम ऑस्ट्रिच के देखना बहुत छोटे से उसके पर होते हैं, अब होते हैं कि नहीं होते। तो उसके जो है, तो ये किसकी वजह से हुआ, डिसयूज करोगे ऑर्गन का, डिसयूज मतलब यूज ही नहीं कर रहे आप, तो ऑर्गन्स कैसे हो जाएंगे, छोटे। विंग्स कैसे हो गए इसके, डिसयूज करने की वजह से, मतलब यूज ना करने की वजह से विंग्स कैसे हो गए, विंग्स छोटे हो गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, तो विंग्स कैसे हो गए, छोटे हो गए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा, जिराफ वाला तो हो गया, विंग्स वाला भी हो गया। ये स्नेक वाला, जो आपका स्नेक होता है मान के चलो बड़ा सा होता है, पाइथन बहुत बड़ा होता है, पाइथन है मान के चलो, ठीक है। अब ये जो पाइथन है वो क्या नहीं कर रहा अपने, ये उसके पैर होते हैं, क्या ये मान के चलो, ये उसके पैर है, ठीक है। ये उसकी पेल्विक गर्डल है। देखो पेल्विक गर्डल क्या होती है ये समझने की कोशिश करना। जैसे ये जो जगह होती है ना जहां से पैर बंद निकलते हैं, ठीक है, जहां से क्या निकलते हैं, पैर निकलते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकलते हैं, वो क्या होती है, ये जो जगह होती है इसे क्या कहते हैं अपन, ये जो पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। इसे क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल, ये होती है पेल्विक गर्डल। देखो इसके पास पेल्विक गर्डल भी थी, इसके पास क्या थी, पेल्विक गर्डल भी थी इस तरीके से,
समझ रहे हो बात को? इसके पास क्या थे, पैर भी। सुनो, अब क्या हुआ, इसके पास ये पेल्विक गर्डल थी। क्या थी ये? पेल्विक, मान के चलो ये पेल्विक गर्डल है इसके पास, ठीक है? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी जो पेल्विक गर्डल है ना, वो क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। क्यों? और एक तो वो पेल्विक गर्डल का ना तो वो इस्तेमाल कर रहा है, ना तो पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। ना पेल्विक गर्डल का इस्तेमाल कर रहा है स्नेक, ना पैरों का। अब पैर तो ऐसा हो गया कि वो पैरों का इस्तेमाल, पहले इसके भी पैर थे, इसके भी क्या थे? पैर थे ऐसे, लेकिन वो पैरों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, तो वो क्या होते गए? एक कम छोटे होते गए, छोटे होते गए, इतने छोटे हो गए कि उसके बाद गायब ही हो गए। और इतने ज्यादा छोटे हो गए कि वो गायब ही हो गए। और ऊपर से जो जो पैरों को संभालता है पेल्विक गर्डल, ये क्या है? पेल्विक गर्डल, ये भी क्या हो गया? छोटा हो गया। ये पेल्विक गर्डल भी क्या हो गया? छोटा हो गया। ये बात ध्यान में रखना, ये पेल्विक गर्डल बड़ा था पहले, लेकिन अब क्या हो चुका है? बिल्कुल ही छोटा सा हो चुका है। समझ रहे हो? बिल्कुल ही क्या हो चुका है? स्मॉल। क्यों स्मॉल क्यों हो गया? क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ। तो क्योंकि क्या नहीं हुआ? वो यूज ही नहीं हुआ पेल्विक गर्डल। तो इसे कहते हैं रूडिमेंट पेल्विक गर्डल। इसे क्या कहते हैं? रूडिमेंट पेल्विक गर्डल। रूडिमेंट मतलब किसी काम का नहीं है, अब किसी काम का नहीं है पेल्विक गर्डल, ठीक है? रूडिमेंट मतलब, ठीक है। एक इसमें आपको मैं लिखा हुआ पेल्विक गर्डल जो है, पेल्विक गर्डल क्या हो गया? स्मॉल हो गया। क्या हो गया? पेल्विक गर्डल स्मॉल हो गया, ठीक है, साइज में। और दूसरा, जो लेग्स थे वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, ठीक है? ना यूज करने की वजह से क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। डिसयूज हुआ उसका, और वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। डिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल करना नहीं होता। डिसयूज का मतलब ये है कि यूज ही नहीं हुआ। डिस मतलब नहीं, डिस मतलब नहीं, और यूज मतलब यूज करना, इस्तेमाल करना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना? आर्या समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है भाई? क्लियर है ये बात? समझ में आ गई ना? ठीक है। देखो ये जो भाई साहब थे, हैंडसम हैंडसम बॉय जो थे, नाम क्या था इनका? लेमार्क, है ना? लेमार्क साहब थे ये। और ये जो लेमार्क साहब थे, इन्होंने जो है क्या बोला? सुनना ढंग से। इन्होंने जो बात बोली थी कि अगर आप किसी चीज का ज्यादा यूज करोगे तो लंबी होती जाएगी, है ना? या फिर जो है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, सचिन तेंदुलकर क्या खेलते, सचिन तेंदुलकर जो भी करता है, ठीक है, स्वीप अच्छी मारता है, स्वीप जानते ना, स्वीप अच्छी करता है सचिन तेंदुलकर, तो उसके बच्चे में भी आना चाहिए था, वो भी स्वीप अच्छा करना चाहिए था, है ना? या फिर जो है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, सहवाग क्या मारता है? अपर कट। तो उसका बच्चा भी पैदा होते ही अपर कट खेलना चाहिए, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? पैदा होते ही अपर कट मार रहा है ना? आ रही बात समझ में? तो क्या ये वाकई ऐसा होता है? या फिर सुनो, तो या फिर ऐसा समझो कि जैसे कोई रेसलर है, बड़ी मेहनत करके वो मसल्स को ग्रो करता है। क्या करता है? बड़ी मेहनत करके मसल्स को ग्रो करता है। अगर, और क्या ऐसा होता है क्या उसका बच्चा एकदम जैसे ही पैदा हुआ, एकदम हट्टा कट्टा मसल्स वाला, एकदम लोग डर रहे हैं, एकदम ये कहां से पैदा हो गया, है ना? तो फिर तो और खतरनाक होना चाहिए पैदा। आ रही है समझ में? लता मंगेशकर का जो बेटा हो, वो अलग से गाना ऐसा है कि जो है सब फेल हो जाए, सोनू निगम, क्योंकि जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए ना। लता मंगेशकर ने जो जिंदगी भर में एक्वायर किया, क्या किया जिंदगी भर में? एक्वायर, उसे कहते हैं एक्वायर कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? एक्वायर किया। जो जिंदगी भर में उसने एक्वायर किया, सचिन तेंदुलकर ने मेहनत कर करके क्रिकेट खेलना एक्वायर किया, वो अब उसके बच्चे में आ जाए तो बात ही क्या है? अब देखो सचिन तेंदुलकर का बच्चा, जो बेटा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो पहले से उसके जो कैरेक्टर है, जो मेहनत की थी बाप ने उसके, वो उसके बच्चे में आ जाती तो मजा ही मजा होता, उसको होता कि नहीं होता, है ना? तो एक बात ध्यान रखना, तो पेरेंट्स से जो है जायदाद मिल सकती है, लेकिन एक्वायर कैरेक्टर नहीं मिल सकते, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। चलो, इससे अच्छा तो वो जायदाद लिख देता तो वो सही हो जाती उसकी थ्योरी, लेकिन क्या हो गई यहाँ पर? गलत। और फिर उसके बाद क्या होता है, कोई गलत थ्योरी देता है ना, ना दो, वो शांत रहे वो बढ़िया रहता है, लेकिन ये जो हरकत करता है, गलत थ्योरी देता है, उसका मजाक मजाक उड़ाने, उसकी जो है बोलती बंद करने सब आ जाते हैं। तो देखो कोई कई ऐसे लोग आ गए फिर जो है इसके मजे लेने, ठीक है? जैसे आया एक अगस्त वीजमैन। क्या आया? अगस्त वीजमैन साहब आए। अगस्त वीजमैन जो थे, अगस्त में पैदा हुए थे इसलिए नाम क्या रख दिया? अगस्त वीजमैन। ये सही बात, सभी कही गई बातें काल्पनिक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? और ये तुम्हें याद होगा, हैरी पॉटर में एक वीजली था जिसका जिसका जो है पालतू चूहा था। हैरी पॉटर का जो पालतू था वो था आउल,
देखा था उसका आउल आ जाता था, है ना, वीजली था उसका चूहा था। तो जो है इस अगस्त वीजमैन या ठीक है, अब बड़ा तो होगा ही, तो वो वीजली भी क्या हो गया, बड़ा तो होगा ही। देखा नहीं है तुमने हैरी पॉटर के अलग अलग सीरीज में, बड़े होते जाते हैं, बच्चे से वो बड़ा मैन हो जाता है। तो ये वीज भी क्या बन गया, वीजली भी वीजमैन बन गया, है ना। तो वो चूहों पर ही, चूहा ही उसका पालतू था, तो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चूहों पर। किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। आ रही है समझ में। तो ये चूहों पर क्या कर रहा है ये, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। ये मान के चलो ये रहे चूहे, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये 4 पैर वाले, ठीक है, खतरनाक चूहे, ठीक है। तो आप सुनो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, देखो इसमें तुम्हारी बुक में ये भी नहीं दिए, ठीक है, ये डायग्राम उस तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है। सुनो ढंग से, सुनना सुनना, देखो इसने क्या किया, चूहा लिया, इसने क्या लिया, चूहा लिया, और ठीक है, 2 चूहे लिए, मतलब एक चूहा और एक चुईया, ठीक है। एक लिया चूहा और एक क्या ली, चुईया ली, ठीक है, दोनों लिए। और दोनों की पूछे काट दी, दोनों की काट दी, पूछे काट दी, पूरी की पूरी। पूछे काटने के बाद उनको क्या किया, आपस में छोड़ दिया। तो ये आपस में मिलन समारोह करेंगे। तो जब मिलन समारोह करेंगे बच्चा पैदा होगा, क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। मिलन समारोह के बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। तो अब जो है बच्चों की, जो अगर मैं बात करूं, अगर पेरेंट्स की पूंछ कटी हुई है तो बच्चों को भी कैसी होनी चाहिए थी, पूंछ कटी कटाई होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन है ना, ये उसने देखा कि ये ना पूंछ जो है बिल्कुल, जब नया बच्चा पैदा हुआ छोटा, है ना, तो उसकी जो पूंछ थी वो बिल्कुल ही सही थी, है ना। और जो है जब वो बड़ा भी हो गया तो उसकी पूंछ बिल्कुल सेम अपने माँ बाप पर गई हुई है, जैसे कि पहले माँ बाप की थी। वो तो पहले काट दी ना अपन ने, तो थी, याद रखना। तो वो बिल्कुल सेम लेंथ की निकली। फिर भी वो नहीं माना, उसने कहा चलो मैं एक बार, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो गलती से उनसे, ना गलती से मिस्टेक हो जाती है ना। तो अब उनसे जो है उन्होंने अब क्या किया, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को 21 बार किया, कि कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, भूल चूक का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो 21 बार उन्होंने ऐसा ही किया। जो भी बच्चे पैदा हुए, जो भी बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और लड़की दोनों की पूंछ काट के फिर उनका मिलन करवा दे रहा, और जो है बच्चा पैदा हो जा रहा नए, फिर उसकी पूंछ काट रहा। तो लोग बड़े हैरान, ये तो पूंछ काटने वाला, लोग चूहे बड़े डर रहे हैं उससे, कि भाई साहब जो भी पैदा हो उसकी चूहे की पूंछ काट डाल रहा है, आदमी है हमारे, समझ में नहीं आ रहा। तो वो ये करता गया, 20 जनरेशन तक उसने किया, कितनी जनरेशन तक, 20 जनरेशन तक किया उसने। और ये देखा कि चूहों की ना तो बिल्कुल, चूहों की पूंछ कटी हुई, किसी भी एक भी ऐसा चूहा नहीं आया जिसकी पूंछ क्या थी, कटी हुई। इससे ये पता पड़ता है कि जो एक्वायर कैरेक्टर्स होते हैं वो है ना बच्चों में नहीं जाते, ये बच्चों में एक्वायर कैरेक्टर्स नहीं जाते, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब बोरिंग ऑफ नोज एंड आईज, बोरिंग ऑफ, तो ये तो था अगस्त वीजमैन का एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर था, चूहों के ऊपर। चूहों क्या कहते हैं, माइस या फिर रैट, है ना। तो माइस पर किया था इसने, माइस की क्या कर रहा था ये, पूंछ काट रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। मेल और फीमेल की क्या कर रहा था ये, पूंछ काट रहा था, याद रखना, ये माइस मेल, माइस फीमेल, ठीक है। इन दोनों की क्या करी, मेटिंग करवाई, क्या करवाई, मेटिंग, ठीक है। आरी बात समझ में, रिप्रोडक्शन, है ना। मेटिंग का मतलब क्लासमेट नहीं, कि मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाया अपन ने, है ना, रिप्रोडक्शन करवाया। और फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बेबी माइस, ठीक है। तो जो बेबी माइस पैदा हुआ वो कैसा था, उसकी जो पूंछ थी क्या थी, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, दोनों की पूंछ काट रहे थे, क्या कर रहे थे, जो पूंछ को क्या कहते हैं, टेल, है ना। तो टेल को क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, टेल को क्या कर रहे थे, कट। इसकी भी टेल को क्या कर दिया मैंने, कट, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेबी माइस पैदा हुआ उसकी जो टेल थी वो कैसी थी, सही सलामत थी। टेल कैसी थी, सही सलामत थी। टेल में क्या नहीं था, टेल में कोई भी कट नहीं था, नो कट फाउंड, नो कट फाउंड। आई बात समझ में, तो ये याद रखना। दूसरी बात है बोरिंग ऑफ नोज एंड ईयर्स। भैया तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो है लड़कियां जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपने यहाँ पर जो है बाली पहनती हैं, झुमके पहनती हैं, है ना, पहनती है कि नहीं। और कुछ जो होते हैं, आजकल तो नया ट्रेंड हो रहा है, लफंगे तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो जीप पर भी जो है कर देते हैं, देखा है ना। तो जीप पर भी है ना अपने छेद कर देते हैं, जीप पर छेद कर देंगे, आपके जो है कहीं भी छेद, कहीं उन्होंने तो कहीं भी छेद करना है, उन्होंने कसम खा रखी है कि हमारी बॉडी में 2 से ज्यादा छेद ही होंगे, है ना। तो कहीं भी छेद कर देते हैं, और जो है बोर कहते हैं उसे, छेद करने को क्या कहते हैं, बोरिंग करना, करते हैं ना अपन, बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग, बोरिंग में छेद करके पानी निकालते हैं। तो ये जो है
ये भी क्या कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। ये कहाँ पर, नो नाक में भी लगा देते हैं लड़के। और जो है आज नाक में तो लड़के भी पहनती हैं नथनियां, है ना। और ऐसे ही लड़के भी जो है खूब जो है पहन रहे हैं आजकल, है ना। तो ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना भाई, अब तो कुछ अलग ही पागल पैदा हुआ, पूरी बॉडी में छेद कर दे रहे हो, पानी पियेंगे पूरा बाहर, है ना। तो ये बात समझ लो बात को। तो अब लेकिन हमने देखा कि जो इनके जो बच्चे होते हैं, क्या ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ आज तक जिसका छेद पहले से ही प्रेजेंट था? बच्चा खुश हो रहा है, मम्मी मुझे नथनी लगाने के लिए, बच्ची खुश हो रही है, मुझे ना छेद करवाना नहीं पड़ रहा, बड़ा दर्द होता है कि नहीं होता? जब अपन यहाँ पर जो है नथनी पहनते हैं या फिर छेद करवाते हैं कान में, तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन कोई किसी को भी दर्द, सबको दर्द भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? सबको फिर से जो है यहाँ पर छेद करवाना पड़ रहा है। तो इससे ये पता पड़ता है कि अगर वो एक्वायर कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होते तो सब बच्चे कैसे पैदा होते, छेदी सिंह पैदा होते कि नहीं होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रेस्लर्स के मसल्स, तो रेस्लर्स के जो मसल्स होते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। मेहनत करके रेस्लर्स सभी चीजों से दूर भाग करके सिर्फ खाने को और अपनी मेहनत को प्रावधान देता है ना, प्रायोरिटी देता है, मेहनत करके और मसल्स बनाता है। अगर बच्चे को बने बनाए मसल्स बन जाए तो बात ही क्या है, आ रही है समझ में। ले बच्चे को फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है मसल्स बनाने के लिए, है ना, तो वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट था पाउलाउस का, ठीक है, पाउलाउस का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, पावलोस का एक्सपेरिमेंट था। ये पाव है, ये पाव लाओ, ठीक है, पावलाओ का एक्सपेरिमेंट है। पावलाओ का एक्सपेरिमेंट ये था, उसका ये एक्सपेरिमेंट था कि ये क्या करता था भाई साहब, उसका एक पालतू था जो ऐसे करके आ जाता था उसके पास, कुत्ता, क्या था भाई, कुत्ता ऐसे ही आ जाता था, है ना। तो ये क्या करता था, ठीक है, अब जो है हर जगह बिच को ना घुस डाले, है ना, ठीक है। अब सुनो ढंग से जरा। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना उनका जो कुत्ता था, जब भी घंटी बजाए कुत्ता आ जाए, जब भी घंटी बजाए कुत्ता आ जाए, जब भी घंटी बजाए कुत्ता आ जाए, है ना। काय के लिए उन्होंने एक बात करी, है ना, घंटी बजाते थे और खाना रख देते थे, घंटी बजाते थे और खाना रख देते, तो अपना कुत्ता आता था उसको खिला देते थे। घंटी बजाते थे, कुत्ता आता था, खाना खाते थे, खाना खिला देते थे। उन्होंने लगभग हफ्ता भर किया यही काम। तो कुत्ता समझ गया कि है ना, घंटी बजेगी खाना है, खाना मिलेगा, घंटी बजेगी खाना मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई लेकिन खाना तो दिया ही नहीं। तो उनके साथ क्या हो गया, जो है जोक हो गया उनके साथ, आ रही है समझ में। तो उनके साथ उसके साथ क्या हो गया, जोक हो गया कि उस दिन एक बार क्या कि घंटी बजाई लेकिन खाना तो आया नहीं। लेकिन जो है लेकिन क्या होता था, उसने एक बार नोटिस करी कि जब भी वो घंटी बजाता था तो कुत्ता तो आता ही था आखिर के, लेकिन उसकी जो है सलाइवा बाहर आ जाती थी। क्या आती थी, जब भी खाना देखो तो थूक बाहर आ जाती कि नहीं आ जाती, तो वैसी उसकी थूक बाहर आ जाती है। तो जब भी घंटी बजती थी उसकी थूक बाहर आ जाती थी, घंटी बजे थूक बाहर, घंटी बजे थूक बाहर, चाहे खाना मिले चाहे नहीं मिले, थूक बाहर पहले ही आ जाएगी, उसकी सलाइवा पहले ही बाहर बन जाती थी, ठीक है। तो अब ये बात जो है उसने नोटिस करी, ठीक है। अब वो खाना, अब घंटी बजा रहा, खाना नहीं दे रहा, फिर भी उसकी जो है थूक बाहर आ जा रही है, सलाइवा बाहर आ जा रही है। एक दिन ऐसा हुआ, दोबारा भी उसने घंटी बजाई, खाना दिया नहीं, उसके साथ प्रैंक कर दिया। क्या कर दिया, प्रैंक कर दिया, खाना उसको फिर से खाना नहीं दिया, तब भी उसकी जो उसने देखा कि जो है सलाइवा आ गई, ऐ करके आ रहा है वो, है ना। तो अब फिर उसने क्या किया, अब उसने कहा कि चलो इसको तो अपन, ये तो प्रैंक का आदी हो गया, अब इसके बच्चों के साथ भी ये प्रैंक करते हैं। क्या करते हैं, इसके बच्चों के साथ भी प्रैंक करते हैं। तो उसने क्या किया, इसके जो भी बच्चे पैदा हुए थे, तो वो घंटी बजा रहा, बच्चे उसकी सुन रहे, आपस में करके घूम रहे, सुन ही नहीं रहे, ठीक है। तो जब भी घंटी बजाए तो जो है बच्चे सुने ही नहीं, अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में घूमे पड़े हैं, है ना। तो अगर ये क्या थे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे, क्या थे, घंटी बजेगी क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, और या फिर उसमें से खाना मिले ना मिले थूक जरूर निकलेगी, सलाइवा जरूर निकलेगी। तो ये एक्वायर कैरेक्टर थे किसके, डॉग के। अगर ये बच्चे में आ जाते तो बच्चों को भी ऐसे जैसी घंटी बजती थी उसको आया ना चाहिए था, खाना मिलेगा खाना मिलेगा। उनको क्या पता प्रैंक होगा फिर या नहीं होगा, हो सकता है दयालु है वो नहीं करता, लेकिन उन्होंने घंटी बजाई, खाना भी ले लिया, लेकिन फिर भी बच्चे आए नहीं, बाप बच्चे तो घूमने लग गए, आराम से एंजॉय करने लग गए, ठीक है। आरी बात समझ में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक्वायर कैरेक्टर्स बच्चों में नहीं जाते। तो ये आज ये जो है, इससे ये क्या प्रूफ हो गया, ये थे डिलिमिटेशन थे, डिलिमिटेशंस थे, क्या थे, डिलिमिटेशंस, ठीक है, या लिमिटेशंस कह लो, क्रिटिसिज्म कह लो, या लिमिटेशंस पूछो से कह लो। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशन देखेंगे। थ्योरी
एग्जाम्पल और फिर उसके लिमिटेशंस, थ्योरी, एग्जाम्पल्स और उसके लिमिटेशंस। तो अपन ने पढ़ लिए, अपन ने ये थ्योरी पढ़ ली, ये थी थ्योरी उसकी भाई साहब की, कि एक्वायर कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट मतलब बच्चों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। तो हमने उसके फिर एग्जाम्पल देख लिए, जैसे जिराफ वगैरह, ये हमने क्या पढ़ लिए, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए वाले जिराफ वगैरह के, क्या पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए। फिर उसके बाद ये तो एग्जाम्पल हो गए, सपोर्ट में थे, लेकिन अब क्या हमने पढ़ लिए, जो लिमिटेशंस थी, जो जो है ना लिमिटेशंस थी, ठीक है, थ्योरी की कई लिमिटेशंस थी, ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये सही होती तो फिर दूसरी थ्योरी क्यों आती, अपन को अपन ने पढ़ देखा ना, अपन ने दो दो तीन तीन थ्योरी पढ़ेंगे अपन अभी, देखा ना। तो ये जो है, अगर यही बुड्ढा सब कुछ कर लेता तो इस बुड्ढे को क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से एंजॉय करता। लेकिन ये इसके कई लिमिटेशंस आ गए तो इसका भी दिमाग चालू करना पड़ा इसको, फिर इसकी भी कई लिमिटेशंस हो गए तो ये दड़ियल आ गया, कह रहा है मैं भी कुछ करना पड़ेगा, ये तो गलत कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अपन पढ़ेंगे। आज ये वाला अपन ने खत्म कर लिया है, ठीक है, आज अपन ने ये खत्म कर लिया है पूरा का पूरा, ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो ये थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। इससे ये पता पड़ा कि कैरेक्टर जो होते हैं इनहेरिट नहीं होते, कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते, जो जीन्स में होंगे वो ही जाएंगे बच्चों के पास, जो जीन्स में होंगे। जैसे काली आंखें किसी बच्ची, सॉरी काली नहीं, किसी की ब्लू आईज है हिप्नोटाइज करने वाली, वो बच्चे में जा सकती है, हो सकता है उसकी बेटी की भी ब्लू आईज हो हिप्नोटाइज करने वाली, समझ लो आपको। तो ये जीन्स में थे उसकी, क्या से थे, जीन्स में थे। तो जीन्स वाले कैरेक्टर ही जाते हैं, सिर्फ जीन्स वाले कैरेक्टर ही, जीन्स वाले कैरेक्टर ही जो है बच्चे में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं। कौन से, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं जाते, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं जाते, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म याद है क्या होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, एक मिनट सुनो, यहाँ पर ये है, ये बात ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म किसका एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल मैनेजरिज्म किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का। किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का। मैंने तुम्हें बताया था नेचर सिलेक्ट करता है, ब्लैक वाली को, ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक वाली को एडवांटेज दे रहा था, कोई पकड़ नहीं पाता था उसको, और व्हाइट जब था पेड़ तो व्हाइट वाली को एडवांटेज देता था। नेचुरल सिलेक्शन कहना है, तो क्या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है उसके पास क्या होता है, गिल स्लेट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। गिल्स तो फिजिक्स में होते हैं, गिल स्लेट्स होते हैं, ये गिल्स अलग होते हैं, स्लेट्स क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। गिल स्लेट्स क्या होते हैं, अलग ही छेद होते हैं, ठीक है। बाकी गिल्स तो अलग ही ऑर्गन ही हो गए, ये अलग से छेद थे। वेस्टिज ऑर्गन्स क्या है पाइथन में, हिडन लिम्स क्या होते हैं, पैर ना, पैर या पूरा ये जो होता है हिडन लिम्स होता है। फोर लिम्स यानी हाथ, फोर लिम्स यानी क्या होता है, वैसे तो हाथ भी नहीं होते इसके, लेकिन यहाँ पर फोर लिम्स लिखा नहीं है ना कहीं, फोर लिम्स होता है हाथ, और हिडन लिम्स क्या होते हैं, पैर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो पैर किसी काम के नहीं होते पाइथन, क्योंकि वो उससे चलता ही नहीं, क्योंकि उससे चलता ही नहीं, वेस्ट मतलब वेस्ट, बस बोलो फालतू पे, इससे मतलब